4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए, टेक योर टाइम। 4 महीने हैं, बाय September 30th प्लीज एक्सचेंज इट, and time is given up to September 30th so that it is taken seriously, because otherwise if you leave it open ended then it becomes a kind of a endless process. You have also raised the question after 30th September, yes. What now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back, and as we approach 30th we will decide at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. We have not said that this will happen or that will happen. Through you, let me assure all of you, let me assure every viewer, let me assure also the readers of the print media, and also let me assure so many people, Indians who are living abroad or who have gone on a foreign trip for a long foreign trip. There are elderly people who visit their children in the United States or other countries for 6 months and all. There are many Indian youngsters with H-1B visa who are working in the US and other places. There are many Indians who live abroad. Through you, let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India, कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। 30 सितंबर के बाद सितंबर वाली बात हिंदी में बता दीजिए सर। 30 सितंबर वाली बात आप हिंदी में बता दीजिए सर। नहीं आप सर देखिए मैं आता हूँ। नहीं सुनिए आप 1 by 1 करिए ना। मैं सर एक मिनट सर, आप हिंदी में सितंबर 30 करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ लीगल टेंडर रहेगा, नहीं मैंने सुन लिया, आपका क्वेश्चन सुन लिया, मैं अभी उत्तर देता हूँ, लेकिन एक एक करके पूछिए ना। अगर 4 लोग पूछेंगे तो मैं देखिए September 30th का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट September 30th तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे ज़रूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा है। अगर 3,62,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर तक, देखिए मैं तो देखिए मैंने आप एक रुक रहिए। अब 5 क्वेश्चन का तो एक ही आया। लक्ष्मण प्लीज, look, I will answer each and every question. Sir, I will start here. I will go round. So therefore, please have patience. सर अगर सवाल ये है कि एक तरफ आप करें करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप करें कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या है? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं। आप ऐसे रुकिए आप। अब
दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपया के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड।